लेकर डीजे वाले ध्यान देंगे कि बॉल के चौके छक्के लगने पर ही आप डीजे चलाएंगे। हाँ, और पहली बॉल बहुत ही तेज गति की बॉल, बहुत ही तेज गति की बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। छन्नू टेक्सास के ऑनर और बहुत ही खुश हैं। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 बॉल 2 डॉट होती हुई। श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 का खतरनाक प्रदर्शन। इस बार बहुत ही अच्छी लगातार कसी गेंदबाजी। सत्यम ज्वेलर्स को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं। होम डेकोर की टीम की ओर से जिस तरह से अटैकिंग मोड पर गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही खतरनाक मूड में बॉलर, और बहुत ही जबरदस्त बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद और पहला विकेट गिरता हुआ सत्यम ज्वेलर्स का। जी हाँ, कुछ देर से प्रेशर में थी टीम और हाथ खोला, लेकिन विकेट। DJ MSD Production। DJ प्रसाद प्रोडक्शन। सत्यम ज्वेलर्स के टीम का पहला विकेट गिरता हुआ। अब जा रहे टीम के बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज आजाद। DJ MSD Production। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत होम डेकोरेट की टीम का। अब स्ट्राइक पे आजाद, नए बल्लेबाज, और पहली बॉल, अच्छा शॉट, अच्छे तरह से बैट में लिया, 1 रन मिलता हुआ। निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स को कम से कम 100+ रन का टारगेट देना होगा, इतनी बड़ी टीम है सामने। और अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और मैं दोनों ही खिलाड़ी के कप्तान को बता देना चाहता हूं कि आपके 2 अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में रहना अनिवार्य है, अथवा अगर आपके किसी भी प्लेयर का नाम फील्डर में कैच में नहीं आता है या फिर कीपिंग में नहीं आता है या 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है, तो उसकी जिम्मेदारी कमेटी की नहीं 6 रन। रहेगी। आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में होना अनिवार्य है, कृपया ध्यान दें दोनों ही कप्तान। निश्चित तौर पर होम डेकोर ने एक अच्छी शुरुआत की है। अपने मैच के पहले ही ओवर में शानदार 1 विकेट लिया। उसके बाद लखन, जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज थे, उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए। राम है तो हाथ उठा देंगे। हाँ, राम आए हैं। लखन के भ्राता श्री राम। अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। निश्चित ही कम से कम 110 के आसपास का स्कोर खड़ा करना होगा सत्यम ज्वेलर्स को। और इस बार बड़ा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। सर्कल का फायदा उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
जो विकेट का प्रेशर था उसको टीम से हटाते हुए शानदार सीधे बल्ले से खेला और 4 रनों के लिए इसी तरह का शॉट खेलना होगा। एक अच्छी शुरुआत देनी होगी, सर्कल के सभी गेंदों का जवाब इसी तरह देना होगा बल्लेबाज को। अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई वापसी करते हुए राम, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं टीम बस्ती से। राम काफी अनुभव है, उनको पता है कि एक बार गलती हो चुकी है तो बार बार गलती नहीं होगी। वापसी करते हुए फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर्स के ऊपर से अच्छी फील्डिंग, फील्डर द्वारा 1 रन और मिलता हुआ। पुनः राम बॉलिंग लाइन पर तैयार और शानदार शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गजब की टाइमिंग बल्लेबाज के बल्लों से, बेहतरीन तरीके से बॉल को देख लिए थे, उसके बाद आराम से टाइम किया लेग साइड की दिशा पर। जी हाँ, 20 गज के दायरे पर सभी फील्डर हैं, इसलिए उनके लिए पूरा ग्राउंड। पुनः अगली बॉल, डीजे वाले ध्यान देंगे भैया, देख के बजाएं। उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी, देखते हो कि कैच पकड़ पाते नहीं, और शानदार कैच। एक और झटका लगता हुआ, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ 2 रन के रूप में। जिसको भी देखो दुनिया बुला। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसी क्रिकेट का माहौल और गर्म होते जा रहा है और आज टूर्नामेंट का, एपीएल का पांचवा दिन का चौथा मैच चलता हुआ। अब शानदार स्ट्राइक मैच। पे है दोनों ही भाई, विक्रम और आजाद। राकेश होंगे बॉलिंग पे तो हाथ उठा देंगे। हाँ, यदि राकेश कंसारी, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, और स्ट्राइक पे आजाद, नॉन स्ट्राइक पे विक्रम, दोनों ही सगे भाई। देखते हैं किस प्रकार से अपनी टीम का स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। और अच्छी बॉल, राकेश की धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हैं। सर्कल का फायदा उठाना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सूत्रों के हवाले से थोड़ी थोड़ी खबर मिलती हुई, इस बार बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और भी फील्डिंग, 4 रनों के लिए। और खबर मिली है कि सत्यम ज्वेलर्स के ओनर, जिनका 12 बजे के बाद बर्थडे है, देखते हैं उनके टीम उनको सबसे बड़ा गिफ्ट दे पाती है नहीं। सत्यम ज्वेलर्स के ओनर का कल बर्थडे है, निश्चित ही 12 बजे के बाद। और उठा के खेला हुआ शॉट और विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट।
बहुत ही बड़ा झटका आजाद के रूप में। निश्चित ही अब मुसीबत में सत्यम ज्वेलर्स की टीम, और बहुत ही जबरदस्त मजबूत स्थिति में दिखती हुई होम डेकोरेट की टीम। शानदार बॉलिंग। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फिर से अगली बॉल हो, इस बार बहुत ही तगड़ा शॉट, निश्चित ही रोक पाते हैं नहीं, और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। निश्चित ही अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं फील्डर ने। काफी बॉलिंग अगर अच्छी हो रही है तो फील्डर को बिल्कुल साथ देना होगा। जिस तरह से अभी फील्ड हुई, शानदार फील्डिंग किया। इससे पहले एक चौका छूटा था बंटी ने, उससे पहले बढ़िया कैच भी लिया था। तो इस तरह से, और बड़ा शॉट, और यहां पे निश्चित ही कैच हो सकता था। 1 रन मिलता हुआ। जी हाँ, मैं बता ही रहा था कि बॉलर का साथ देना होगा फील्डर को। 1 रन। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर 21 रन 3 विकेट। सत्यम ज्वेलर्स की टीम को रन्स भी बनाने होंगे विकेट बचाने के साथ साथ, क्योंकि फील्ड अब फैल जाएगी। उसके बाद ग्राउंड के चारों तरफ रन्स बना सकते हैं वो। और तीन ओवर का गेम खत्म हो चुका है, फील्ड फैला सकते हैं होम डेकोरेट की टीम। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें तबाही, दोनों ही टीमें तगड़ी। अभी तक अपने कोई भी मैच नहीं हारी है। फाइनल की पवेल दावेदारों में से एक, दोनों ही टीमें टॉप 4 में पहुंचने वाली टीमों में से इन दोनों टीमों का चांस। रणनीति साफ है होम डेकोर वालों की। शानदार अभी तक सफल हो पाए हैं रोकने के लिए, रन्स बनाने के लिए, लेकिन सत्यम ज्वेलर्स के प्लेयर को रन्स भी बनाने होंगे विकेट बचाने के साथ साथ। पुनर्राम कंटिन्यू गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। राम बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को चाहिए कि कम से कम 90 से 95 रनों का लक्ष्य रखना होगा होम डेकोरेट के आगे, कि बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी है उनके आगे। और इस बार अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा एक यदि आपके बाउंड्री आपके पास नहीं आ रही है तो स्कोर चलते रहना चाहिए। सिंगल डबल, ये भी एक बॉलर के ऊपर दबाव बनाने का अच्छा मौका होता है। सही बोले भैया, बहुत ही अच्छी रणनीति रहती है ये। बहुत ही बड़ी अपील है, मगर अंपायर पे कोई प्रेशर नहीं। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, जेवियर और राहुल गुप्ता इस मैच के अंपायर। बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं, कोई प्रेशर में नहीं आते हैं, और उसने ही अच्छी जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज द्वारा। सत्यम ज्वेलर्स के पास एक लंबा स्पेल बचा है ओवर खेलने के लिए, काफी समय है अभी रन्स बनाने हैं। फिर भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए निश्चित ही कुछ रन बनाने होंगे। होम डेकोरेट के पास बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। कम से कम आपको 90 से 95 रनों का लक्ष्य रखना होगा यदि आपके गेंदबाजों के लिए कुछ रखना है तो।
अभी भी आपके पीछे बहुत ही तगड़े बल्लेबाज पड़े हैं, तो निश्चित ही रिस्क लें, रन बनाएं। और इस बार भी बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। जी आपने सही कहा, अगेंस्ट में जो बल्लेबाज हैं वो बहुत शानदार बल्लेबाजी करने के लिए माहिर है। खासकर मैं विकास सिंह बांदे की बात कर रहा हूं, बहुत तगड़े और तेज तर्रार बैट्समैन है। विकास सिंह बांधे, पिंटू बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। और ये 11 प्लेयरों का गेम नहीं, ये 14 प्लेयरों का गेम है, 13 प्लेयरों का गेम है, तो आपके पास बहुत विकेट है। और निश्चित ही उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर देखते पहुंच पाते नहीं, और निश्चित ही खराब फील्डिंग, वहां पे कैच हो सकता था। होम डेकर की खिलाड़ियों से मिस फील्डिंग बहुत हो रही है। ओवर की समाप्ति होती हुई, बार बार मौका मिलता हुआ सत्यम ज्वेलर्स के प्लेयरों को, इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही अच्छा मौका। 4 ओवर मिस करते हो हुए। चुका है और 23 रन बने हैं अभी तक सत्यम ज्वेलर्स का। कैच मिस करते हुए 2 महत्वपूर्ण बहुत ही विकेट अच्छा हो सकता है। सामान्य ठंड और शानदार रोशनी के बीच यह मैच होता हुआ। गेंदबाज का नाम बता देंगे भैया? राकेश, हाँ राकेश आए हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने का। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी रणनीति बड़े शॉट के बजाय इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, शानदार शॉट। पुनः अगली बॉल, और जबरदस्त बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। जी हाँ, प्रयास तो बहुत देर से हो रही थी लेकिन अब सफल हो पाए हैं। शानदार 2 बड़े शॉट उन्होंने ग्राउंड के बाहर खेला है। अभनपुर में क्रिकेट की दीवानगी देखते बनती है जब दर्शक चारों तरफ दिखते हैं और शानदार, इतने ठंड और रात को 11 बजने के बाद भी शानदार दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, और फिर से एक बार बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। जी हाँ, बल्लेबाज ने अपनी रणनीति साफ कर दी। इसके बाद बचे हुए बॉलों का इसी तरह वो जवाब देंगे और शानदार 3 बड़े शॉट खेल के उन्होंने बताया है कि सत्यम ज्वेलर्स अब तेजी से रन बनाने वाली है। और फिर से एक बॉल, 6 रन। क्या कहने इस बल्लेबाज के शानदार शॉट। का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जगोरे, हाँ जगोरे। लगातार बाउंड्रियों से उत्साहवर्धन बढ़ता हुआ टीम का, दर्शकों का। एक और छक्का, शानदार, जबरदस्त छक्का। Six। फिर से इस बार सबसे लंबा छक्का, सबसे लंबा छक्का। टीम को लगातार बाउंड्री तक 51 रन बन चुके हैं। जबरदस्त बैटिंग। करता साया तेरा देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 51 रन।
जबरदस्त बैटिंग करते हुए बल्लेबाज जिन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी, इसके बाद वो रुकेंगे नहीं। और सही भी है, यदि एक अच्छा लक्ष्य देना है तो इसी गति से बल्लेबाजी करनी होगी। अब दबाव में होम डायकोर की टीम, विकेट लेने होंगे किसी भी तरीके से। अगले गेंदबाज विकास है तो हाथ उठा दे। विकास, जी हाँ, इसी रणनीति की कड़ी में आगे बढ़ते हुए विकास को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। विकास सिंह बांदे जो कि अपनी गेंदबाजी के और ऑलराउंडर प्रदर्शन के नाम से फेमस है यहाँ पर। विकास, अगली बॉल विक्रम फेस करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बॉल, डॉट बॉल। विकास, बढ़िया बॉल, कुछ बहुत अच्छी बॉल विकास की। बता देना चाहूंगा बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है विकास। अर्धशतक भी लगा चुके हैं इस ग्राउंड में सागर भाई, लेकिन बल्लेबाजों ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। वो गेंदबाज कोई भी हो, बाउंड्री तक पहुंचाना है, बॉल बाहर ही जाएगी। देखिए विक्रम, और विक्रम लगातार जो अच्छे से खेल रहे हैं उस बैट्समैन को स्ट्राइक में रखना चाहते हैं, इसलिए 1 रन दिए हैं। बढ़िया बॉल, काफी गति में परिवर्तन था बॉल में, और एम्पायर का निर्णय आना अभी बाकी है। बॉल वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। वाइड बॉल, जी हाँ, कोशिश विकेट लेने की विकास की, इसीलिए थोड़ी से गति में भटके विकास। और बढ़िया शॉट ऑफ साइड की दिशा पर। जी हाँ, शॉट इस तरह से खेलना आसान नहीं होता। हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन वहां नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं। और शानदार विकास की बॉलिंग में 2 बेहतरीन नहीं रन आई लिए दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक बार हरीश ने अब तक छकाया है फील्डर और गेंदबाज को। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा एज लगा, बहुत ही बड़ा विकेट आउट। सत्यम ज्वेलर्स की टीम की तरफ से। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे हरीश। बता देना चाहूंगा विकास को हल्के में ना लें, ऑलराउंडर प्लेयर है। जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग, जैसी बैटिंग वैसी बॉलिंग। शानदार ऑलराउंडर विकास। कप्तान लखन ने जिस उम्मीद के साथ विकास को बॉलिंग में लाया था, वो सफल होते हुए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे हरीश, जिसको निश्चित तौर पर उन्होंने उसका विकेट लिया और अपने कप्तान के उम्मीदों पर खरे उतरे। विकास बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, ऊंचे हट्टे कद के गेंदबाज हैं, बैट्समैन भी बहुत बढ़िया है। और वहां पे कैच ड्रॉप होता हुआ, एक आसान सा। शेखर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था पहले मैचों में।
बहुत ही आसान कैच था। इस तरह से अगर कैच आप मिस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आने वाले मैचों के लिए। हो जाएगा। अगली बॉल विकास की, वाइड बॉल, वाइड वाइड बॉल, निश्चित रूप से वाइड बॉल। काफी दल्लू आ चुके हैं। दिक्कत होता है, समस्या आती है इस तरह से गेंदबाजी करना दौड़ के, उसके बाद बैटिंग करना। तो विकास सफर करते हुए अपने गेंदबाजी में। स्लो बॉल थी, निश्चित तौर पर ओवर की समाप्ति पर विकास की शानदार बॉलिंग लगातार इस सीरीज में। 56 रन, 4 विकेट 56 सत्यम ज्वेलर्स का। 4 विकेट। इससे पहले बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रहा था हरीश का, उसके बाद से थोड़े से खामोश विकास ने। सत्यम ज्वेलर्स का शानदार खेमा। बॉलिंग विकास की। एक सफल ओवर करते हुए विकास, उसके बाद पुनः कप्तान पुनः अपने गेंदबाजी करते हुए लखन। लखन और एक आसान सा कैच मिस करते हुए। बता देना चाहूंगा बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है विक्रम। एक युवराज अच्छे, सिंह का 12 नंबर जर्सी पहने विक्रम। जी हाँ, बहुत आपने ही सही कहा। खतरनाक। विक्रम का कैच छोड़ना बहुत मुश्किल में पड़ सकती है टीम। बढ़िया बॉल लखन, शानदार लेग साइड के दिशा पर, लेग स्टंप पर रखते हैं अपना लाइन और लेन। एक आसान सा कैच था, इसके पहले कैच लेना चाहिए फील्डर जब तक साथ नहीं देंगे बॉलर का। बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। बहुत लंबा ग्राउंड है। राम के भाई लखन ने मैच लिया, विकेट लिया, कैच फील्डर ने लिया वैसे ही जैसे शॉट अच्छा था, कैच अच्छा था, बॉल भी बहुत। इस तरह से महत्वपूर्ण विकेट हो चुके हैं टीम सत्यम ज्वेलर्स। संतावन रन, 5 विकेट, 6 ओवर 3 बॉल। अगला बॉल, बढ़िया बॉल, लेकिन वाइट, बढ़िया नहीं बोल सकते, वाइट दिशाहीन जरूर बोल सकते हैं। बढ़िया अनुभवी बॉलर है लखन, काफी अनुभव इस पिच का, इस ग्राउंड का अभनपुर में। और बैट का ऊपरी किनारा, इस तरह से विक्रम होंगे स्ट्राइक पर। यहां से टीम सत्यम को चाहिए, सत्यम ज्वेलर्स को चाहिए कि कम से कम हर ओवर में 2 बड़े हिट आने चाहिए। ये 7वां ओवर प्रगति पर है। लखन की अगली बॉल, फिर से लेग साइड की दिशा पर शानदार शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन वो बॉल बाउंस होकर सीधा सीमा रेखा के पार। निश्चित ही बहुत ही अच्छी शॉट विक्रम के द्वारा।
फिर से शॉट लगाना चाहते थे लेकिन प्रॉपर बैट पर आई नहीं बॉल। 1 रन हरीश के जाने के बाद विक्रम ने अपना भी इरादा साफ कर दिया है। इससे पहले एक बढ़िया शॉट लगाया था उन्होंने, उसके बाद एक सिंगल। इस तरह से ओवर की समाप्ति। 64 रन 5 विकेट 7 ओवर। अब 18 गेंदों का ही गेम बचा इस इनिंग का। 18 गेंदें फेंकी जानी शेष। कम से कम यहां से 35 से 40 रन के लिए खेलना चाहिए सत्यम निश्चित ज्वेलर्स। ही 18 गेंदों में कम से कम 35 से 40 रन यदि सत्यम ज्वेलर्स और जोड़ लेती है तो एक अच्छा टारगेट है उनके पास। अच्छी गेंदबाजी है उनके पास, 2 मैच जीत के आई हुई है। तो निश्चित ही अब 18 गेंदों में 35-40 रन से कम जोड़ना पड़ेगा दोनों ही सलामी बल्लेबाज को। और अच्छी बात कि विक्रम अभी क्रीज पर हैं, तो काफी उम्मीदें उनको उनके टीम से। काफी जबरदस्त गेंदबाज विकास। देखते हैं विकास विकेट ले पाते हैं नहीं, और विक्रम को चाहिए बची हुई 18 गेंदों में कम से कम 6 बाउंड्री जरूर लगाएं टीम के लिए। इस बार बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, 7 फुट के इंसान और बहुत ही अच्छी पटक के गेंदबाजी करते हैं। पहला बाउंस का इशारा मिल चुका है। निश्चित ही यदि इस प्रकार की बॉल आई तो ये, और विक्रम निश्चित ही उठा के खेला हुआ शॉट। निश्चित ही फील्डर कैच पकड़ पाते हैं नहीं, और एक और कैच मिस। लगातार कम से कम 5 से 6 कैच ड्रॉप कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ये खराब, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट आप खेलने वाले हैं, उसके बाद इस तरह से फील्डिंग की उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छी टीम है होम डेकोर की टीम, लेकिन आज का फील्डिंग का परफॉर्मेंस सही नहीं है। इसके बाद अगला बॉल विकास। काफी ताकत लगाते हैं बॉलिंग के लिए विकास, लेंथ बहुत बढ़िया और डॉट कराने में सफल भी होते हैं। जब से उनको बॉलिंग पे लाया गया तब से खामोश सा हो गया है ग्राउंड, रन्स नहीं आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी विकास की। और अच्छी बॉल, रन बनाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। बाउंड्री के अब सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाज अभी भी पड़े हैं उनके पास। जी हाँ, विकास भैया का जो एक्शन है आज तक कोई बल्लेबाज समझ नहीं पाया उनके एक्शन को। जिस गति से हाथ निकलता है उनका, कुछ अलग ही नजर आता है। शानदार शानदार जानदार गेंदबाजी विकास द्वारा। जी हाँ कपूर भैया, वही कह रहा हूँ मैं, हाथ उनका जो है कोई समझ नहीं पाता है। उनके काफी हाथ अच्छी से हाइट है, गेंद- अच्छी हाइट से बॉलिंग करते हैं, इसलिए काफी ऊपर से आता है हाथ उनका। हाथ का ही गेम है असली। पुनः एक बार विकास तैयार विक्रम के लिए। विक्रम को चाहिए कि अब बाउंड्री जरूरत है उनके लिए, टीम के लिए। और इस बार विकास बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। जी हाँ, 1826 जर्सी, कुछ राज है इस ओवर जर्सी के पीछे। समाप्ति 8 ओवर 67 रन, 12 गेंदें बची हुई, 12 गेंदें इस इनिंग की। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कम से कम 12 बॉल पर
30 से 35 रन, कम से कम 30 रन तो जोड़े। पिंटू, विक्रम दोनों ही बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज। 12 गेंदें ही बची हैं। यदि आप इस प्रकार का स्कोर खड़ा करेंगे तो निश्चित ही आपको परेशानी होगी, आपके बॉलरों को परेशानी होगी। कम से कम 90-95 रन तक पहुंचे। 12 गेंदे टीम के कप्तान ऑनर, और बहुत ही अच्छी बॉल, फायदा नहीं उठा पाए फुल टच बॉल का। 1 रन से ही संतुष्ट। अब स्ट्राइक पर पिंटू। जी हाँ, शेखर भैया जो कि भुवनेश्वर कुमार आज दिखाना होगा पिंटू को अपना दम। निश्चित ही खुल के खेलना होगा बिना प्रेशर में। और बॉल बाउंड्री के बाहर। मैंने पहले ही कहा था पिंटू, और नो बॉल का इशारा। 6 रन। आज अपना दम दिखाना होगा पिंटू को। नो बॉल 6 रन। आज यदि अपने मूड में आ जाए तो निश्चित ही ये 90 से 95, क्या पता 100 रन तक भी पार ना हो जाए पिंटू का बल्ला चला तो। जी हाँ कपूर भैया, बचपन से आपके सामने खेला बड़ा ये लड़का है, क्या कहना चाहेंगे पिंटू के बारे में? बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। निश्चित ही ये फ्री हिट था, बच गए। पिंटू बहुत बड़े बल्लेबाज अभी भी हैं। बची हुई बॉल पर जरूरत है रन बनाने की दोनों ही बल्लेबाजों को। टीम के और उठा के खेला हुआ शॉट, पिंटू, विकेट गिरती हुई। अब कौन से बल्लेबाज जाते हैं? पिंटू, जिनके बल्ले से आज एक 6 लगा था, मगर ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए। आउट होकर वापस आते हुए अब जा रहे हैं शिवम। शिवम आए हैं अगले बल्लेबाज, सामना करेंगे शेखर भैया की गेंदबाजी का। और आते ही साथ ताबड़तोड़ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रन। सत्यम ज्वेलर्स। अगली बॉल, और बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, उतना ही अच्छा शॉट। पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे विक्रम को भी चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं और अपने टीम का स्कोर को और आगे बढ़ाएं। 82 रन हो चुका है टीम का स्कोर। देखते हैं विक्रम 6 या चौके लगा पाते हैं नहीं। और बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई डबल 8, 88 रन 9 ओवर के बाद 6 विकेट। अब 6 गेंदों का ही बचा हुआ स्कोर। निश्चित ही 12 रन भी बनाते हैं तो 100 रन तक पहुंच सकती है टीम, और बहुत ही तगड़ा टारगेट रहेगा यदि आप इस ओवर पे 12 से 15 रन और जोड़ लेते हैं तो। और विकास, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की विकास ने अपने ओवर में 2 ओवर में बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी की। जी हाँ, आपने सही कहा कपूर भाई, शानदार गेंदबाज है 200 किलो के हमारे विकास भाई।
भूषण। आखिरी ओवर, ये 6 गेंदों का ही गेम बचा है, देखते हैं कितने रन जोड़ पाती है टीम सत्यम के दोनों ही बल्लेबाज। 6 गेंदों का ही गेम बचा हुआ, 6 बॉल, आखिरी 6 बॉल। और उठा के खेला हुआ शॉट, यहां पे नुकसान हो सकता है और विकेट गिरता हुआ। एक और सत्यम ज्वेलर्स का। निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर देना चाहिए था, अभी मौका है। अगर 5 बॉल, बल्लेबाज का नाम बताएंगे सत्यम ज्वेलर्स के? मिथिलेश। हाँ, मिथिलेश गए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बहुत ही जबरदस्त। देखते हैं 5 बॉल बची हुई है, कितने रन अपने टीम के लिए बनाते हैं। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, रन दौड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। निश्चित ही 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इस टाइप पे विक्रम, जिन्होंने पिछली बॉल पे 6 लगाया था, बची हुई 4 बॉलों पर देखते हैं कितने रन बनाएंगे। कम से कम 2 बड़े बाउंड्रीज लगानी होगी। निश्चित ही 2 बाउंड्री की आवश्यकता है टीम सत्यम ज्वेलर्स को। 4 बॉल पे 2 यदि बाउंड्री लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा उनके बॉलरों के लिए। एक अच्छा टारगेट इस ग्राउंड के हिसाब से। अगली बॉल विक्रम के लिए, और बहुत ही बेहतरीन शॉट, बॉल बाउंड्री के बाद 6 रन विक्रम के बल्ले से ये शॉट। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी विक्रम के द्वारा। पुनः एक बार फिर तैयार विक्रम, बची बॉल पर फिर देखते हैं बाउंड्री लगा पाते हैं नहीं। और इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, देखते हैं कितने रन जुड़ा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। ये दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, रन आउट होने का चांस, और निश्चित ही है विक्रम रन आउट होकर वापस आते हुए। मैच का आखिरी ओवर इनिंग का, इसलिए सब कुछ संभव। कितना बॉल बचे? 2 बॉल शेष। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज को। हाँ, बहुत ही जबरदस्त बोल्ड किया है, 0 में आते ही बोल्ड। जबरदस्त गेंदबाजी। छियानवे रन टीम का स्कोर, यदि चौका लगाते हैं तो 100 रन बन सकता है टीम का स्कोर। और आखिरी बॉल, यदि डॉट कराते हैं तो वो 100 का आंकड़ा रुक सकता है। लेग साइड की दिशा पर, और ये आउट। लास्ट बॉल पर इस तरह से विकेट। हैट्रिक, ये हैट्रिक थी।
बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है इस पिच पर। 98 रन्स बनाने होंगे होम होम डेकोर डेकोर की के टीम को। अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में आ जाएंगे। होम डेकोर के अतिरिक्त खिलाड़ी और 97 रनों पर रोका है मौजूद सत्यम ज्वेलर्स सभी ने। दर्शक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े जितने भी दर्शक यूट्यूब से जुड़े सबको एक अच्छा चेस देखने को मिलेगा। 98 रनों का टारगेट है। अंपायर से निवेदन है, मैच जल्दी प्रारंभ करेंगे। फील्डिंग टीम मैदान में उतर चुकी है। होम डेकोर अपने ओपनर बैट्समैन जल्दी ग्राउंड में भेजेंगे। और सत्यम ज्वेलर्स के फील्डर्स जल्दी से अपने फील्ड फैला लें। होम डेकोर के दोनों बैट्समैन जल्द से जल्द ग्राउंड में जाए और होम डेकोर के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेटी बॉक्स में आए। 98 रनों का लक्ष्य है होम डेकोर के लिए, सत्यम ज्वेलर्स ने दिया है। ओपनर बैट्समैन आते हुए होम डेकोर की टीम का। जी हाँ, 98 रनों का पीछा करने के लिए टीम क्रीज पर उतर रही है। स्ट्राइक पर होंगे राम, नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक पर होंगे होम डेकोर के अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में तुरंत आएंगे अथवा आपके कोई भी खिलाड़ी का नाम डल जाएगा ओपनिंग में। जल्द से जल्द होम डेकोर के अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। सोनू स्ट्राइक पर होंगे। सोनू सर्कल में 30 गज के अंदर फील्डर बॉलर डोमन होंगे तो हाथ उठा देंगे। जी हाँ, अपना स्पेल का पहला ओवर डोमन बॉलिंग करेंगे। काफी बड़ा लक्ष्य तो नहीं कहेंगे, एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है होम डेकोर के लिए। पहला ही बॉल को
लेग साइड की दिशा पर एक सिंगल। बड़ा शॉट के लिए खेलना चाहते थे क्योंकि सर्कल सभी फील्डर 30 गज के अंदर खड़े हुए हैं, तो उनको प्रयास सही है, उनका सोच सही है, सर्कल में जितना ज्यादा रन्स बटोर सके। डोमन बढ़िया शॉट और लेग साइड की दिशा पर टाइम किया बॉल को देखकर, काफी समय लेके राम ने, और बढ़िया एक सिंगल। जी हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर, लेकिन वो उसकी खाना पूर्ति बड़े शॉट लगाकर करेंगे सोनू। लेग साइड की दिशा पर दो फील्डर 30 गज के बाहर। जबरदस्त शॉट लेग साइड की दिशा पर, बढ़िया छोटी बॉल थी जिसको सही नसीहत लेग साइड की दिशा पर टाइम किया बैट्समैन ने, काफी समय था उनके पास ये शॉट खेलने का। और सत्यम ज्वेलर्स के फील्डर्स को, बॉलर्स को थोड़ा सा टाइट होकर खेलना होगा। रिवर्स खेलना चाहते थे, बढ़िया बॉल समझ लिए थे डोमन ने, सीधा गुड लेंथ पर बढ़िया बॉल। सोनू की सोच यही होगी किसी भी तरीके से लेग साइड की दिशा पर बढ़िया शॉट खेला, बॉल के टप्पे पर जाकर शॉट लगाया डोमन, बढ़िया बॉलिंग करते हुए। सर्कल में जितना हो सके बाउंड्री बचा सके, ये सत्यम ज्वेलर्स के लिए आने वाले टाइम के लिए। फिर से लेग साइड की दिशा पर जोर से शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बढ़िया बॉलिंग करते हुए मौका नहीं दे रहे हैं। इस तरह से पहला ओवर समाप्त और 8 रन बिना कोई विकेट खोए। जी हाँ, जिस तरह से एक लक्ष्य का आप पीछा करते हैं, तो बल्लेबाज के मन में यही होता है कि वो मैच को जितना जल्दी हो सके, उस बड़े स्कोर को जल्दी से उस स्कोर तक पहुंच पाए। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी फील्ड फैलाई है कप्तान ने, और गेंदबाज होंगे आजाद। अच्छे गेंदबाज है आजाद, अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। काफी लंबा रन अप और बढ़िया बॉल, और निश्चित तौर पर 1 रन लेने में सफल रहे, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ा। शॉट लगाने की कोशिश थी, फुल टॉस बॉल थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज। और आजाद अपना दूसरा बॉल, फिर से फुल टॉस बॉल लेग साइड की दिशा पर, और बढ़िया बढ़िया बॉल, सूझबूझ के साथ बॉलिंग की उन्होंने। बैट का ऊपरी किनारा लगा, प्रॉपर बैट लगा नहीं, जिससे ये विकेट, और इस तरह से विकेट का खाता खुलता हुआ होम डेकोर का। लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है, 98 रन बनाने होंगे, कम से कम 2 बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तब कहीं जाकर आप उस लक्ष्य के आसपास पहुंच पाएंगे।
10 ओवर का मैच है तो आपके पास समय बहुत, 60 बॉल आप सामना करते हैं तो कोई एक बल्लेबाज को सेट होना पड़ेगा। सत्यम ज्वेलर्स की टीम अगला बॉल, बढ़िया शॉट ऑफ साइड की दिशा पर, उतनी बेहतरीन फील्डिंग। आजाद ने अपने ही पॉलर थ्रू पर शानदार फील्डिंग की, शायद विकेट पर लगी बॉल, सीधा विकेट पर लगी बॉल इसलिए, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इससे पहले थोड़ी सी रनिंग के लिए दिक्कत हो रहा था, लेकिन दोनों फिट बैट्समैन अभी क्रीज पर हैं और दोनों किसी भी तरह से रन्स लेने होंगे और लेने में चूक नहीं रहे हैं। सर्कल में बड़ा शॉट का दरकार होता है और बड़े शॉट के लिए गए थे। बढ़िया बॉल आजाद का, तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने बॉल लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की उन्होंने। दस रन बन चुके हैं। ये मैच का दूसरा ओवर सेकेंड इनिंग का, एक विकेट हुआ है। फिर से टाइम किया, छोटी बॉल थी, खराब बॉल मैं कहूंगा आजाद की, जिसको सही नसीहत दी राम ने। बढ़िया शॉट लेग साइड की दिशा पर, जो कि 30 गज दायरे में फील्डर खड़े होते हैं, इसलिए टाइम काफी बढ़िया और आराम से 4 रन। इस तरह से 14 रन, जी हाँ, लक्ष्य का पीछा करते हुए एक सही रन रेट पर है अभी होम डेकोर की टीम। ओवर का लास्ट बॉल आजाद का। अब तक अच्छी गेंदबाजी की आजाद ने, लेकिन एक बॉल जो छोटी बॉल थी जिसका फायदा राम ने उठाया। फिर से छोटी बॉल और इस तरह से ओवर की समाप्ति। बढ़िया बॉल, बैट्समैन ने हालांकि छोड़ दिया था, बॉल को जाने दिया, शायद वाइड की मानसिकता थी लेकिन वाइड नहीं मिला। और इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर होम डेकोर की टीम। जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से ग्राउंड और मैदान पर पूरी तरह से गर्माहट दिखता हुआ। बॉलर फिर से कंटिन्यू, डोमन। बढ़िया शॉट लेग साइड की दिशा पर, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग की। शॉट बहुत बढ़िया था, हालांकि कुछ देर तक बॉल हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर वहां तक नहीं पहुंच पाते। बढ़िया बॉल डोमन का, विकेट लेने के लिए पूरी तरीके से, क्योंकि अभी सर्कल है तो जरूर कोशिश कर रहे हैं बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन फील्डर वहां पर है इसलिए बाउंड्रीज तो नहीं मिलेगी। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। फिर से राम, एक छोर से राम लगातार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से बढ़िया बॉल और थ्रो जिसकी जरूरत नहीं थी, और निश्चित तौर पर यह डायरेक्ट हिट होता तो शायद विकेट हो सकता था। और
थोड़ी सी मिसफील्ड कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में प्लेयर विकेट को हिट जरूर करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा एक्स्ट्रा रन के साथ। हेलो जी हाँ, अगला बॉल डोमन सामना करेंगे बंटी। निश्चित तौर पर बढ़िया गेंदबाजी डोमन का। डोमन ने आते ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था और इस तरह से बोल्ड एक महत्वपूर्ण बैट्समैन को। जी हाँ, अगले बल्लेबाज होंगे टीम डाइकोर की, होम डाइकोर की तरफ से सोहेल। सोहेल जी हाँ, डोमन बढ़िया बॉलिंग करते हुए। दो महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाए। रन्स 16 रन्स बने हैं अभी टीम होम डाइकोर का। अगला बॉल डोमन का, बढ़िया बॉल। डोमन लगातार होम डाइकोर की टीम पर हावी हैं। अपना पहला ओवर भी बढ़िया बॉलिंग किए थे, ये दूसरा ओवर भी बढ़िया कर रहे हैं। बैट्समैन को रन्स बनाने होंगे। निश्चित तौर पर यदि बाउंड्री नहीं आएगी तो आप सिंगल डबल के लिए जा सकते हैं। अपने साथी स्ट्राइकर को स्ट्राइक देकर स्कोर को चालू रखना होगा। 98 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं टीम। डोमन का अगला बॉल, फिर से लेग साइड की दिशा पर खराब फील्ड, दिशाहीन कहूंगा इस बॉल को, और वहां पर एक बढ़िया आसानी से रन लिए। इस तरह से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, यानी 2 रन मिलता हुआ। जी हाँ, अभी तक अच्छा बॉलिंग कर रहे थे डोमन। इस बॉल पर दिशा से थोड़ा सा भटके, जिसका खामियाजा 2 रन से भुगतना पड़ा उनको। अगली बॉल और बढ़िया बॉल। निश्चित तौर पर छोटी सी अपील जरूर हुई थी और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 18 रन 2 विकेट 3 ओवर 18 बॉल इस इनिंग का हो चुका है। बालू मेरे भाई, स्वागत करता है यह मैदान आपका। स्वागत है। हालांकि टूर्नामेंट में थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी हुई है बालू से, लेकिन आगे के मैचों में काफी उम्मीदें, क्योंकि पॉइंट टेबल पर नंबर 1 टीम मारियो, और डिस्कशन यदि हो गया होगा तो मैच स्टार्ट करेंगे। हेलो, इस इनिंग का आखिरी मैच। बॉलर्स नेम डीजे वाला भाई यमन पॉल, बॉलर। सोहेल सामना करेंगे यमन पॉल का। अब यहां से मैच की स्ट्रेटेजी स्पष्ट करनी होगी।
बल्लेबाज 18 रन टीम का बना हुआ है, होम डेकोर की टीम का। इसके बाद दर्शक इंतजार कर रहे हैं एक सबसे खतरनाक बल्लेबाज का, विकास सिंह बांदे, जो इस ग्राउंड पर सभी दिशाओं में रन्स बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। और ऑफ साइड की दिशा पर बेहतरीन शॉट, वहां पर कोई फील्डर जरूर नहीं है, 4 रन, शानदार शॉट। यमन पॉल की बॉल का सोहेल ने सही नसीहत दी, ऑफ साइड की दिशा पर पटकी हुई बॉल थी। और यहां से मैच 22 रन बने हुए हैं। निश्चित तौर पर होम डेकोर की टीम को यहां से रन्स बनाकर खेलने होंगे लगातार। यदि वो स्कोर बोर्ड पर अपना उपस्थिति देते रहेंगे तो आगे के बल्लेबाज के लिए बहुत आसान होगा रन चेस करना। अगला बॉल यमन पॉल, बढ़िया बॉल, यमन पॉल ने शानदार डॉट कराया, बॉल गुड लेंथ की बॉल थी। और इस तरह से यदि बॉल डॉट कराएंगे तो अपनी टीम के लिए जो रिक्वायर रन रेट है वो बढ़ता जाएगा। बढ़िया बॉल, स्लोअर लेकिन वाइड बॉल, बढ़िया नहीं, दिशाहीन बॉल कह सकते हैं। बढ़िया बॉल यमन का, वापसी उन्होंने की है, एक ऑफसाइड की दिशा पर थोड़ी सी गंदी बॉल थी। इसके बाद बढ़िया बॉल ऑफसाइड की दिशा पर, बढ़िया फील्ड वहां पर, निश्चित तौर पर इतना पास में और सफल एक रन। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी लेकिन रन लेने में कामयाब। बढ़िया फील्डर, तारीफ करना चाहूंगा फील्डर का, बढ़िया फील्डिंग की। इतना पास खड़ा होकर बॉल को जज करना रात्रिकालीन मैचों में आसान नहीं होता है। अगला बॉल राम, निश्चित तौर पर एक, और इस तरह से उनका महत्वपूर्ण विकेट। काफी देर से स्क्रीच पर थे राम, चाहते थे एक अच्छा स्कोर। और कैच किसने पकड़ा था, थोड़ा सा प्लेयर का नाम बताएंगे? डोमन ने कैच पकड़ा था, बढ़िया कैच पकड़ा था। और इस तरह से दर्शकों का इंतजार खत्म होता हुआ और इस टूर्नामेंट के सबसे सफल और शानदार बल्लेबाज क्रीज पर है। और विकेट बचानी होगी टीम होम डेकोर को, यदि 98 रन का लक्ष्य को वो तभी पार कर पाएंगे। टीम सत्यम ज्वेलर्स काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब तक सफल हुए हैं बल्लेबाज को रन बनाने में रोकने के लिए। थोड़ा सा स्लो चलता हुआ मैच। इसके बाद रन्स बचाने होंगे फील्डर्स को, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर हैं।
यमन पॉल अपना अगला बॉल लेकर लेग साइड की दिशा पर जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक बढ़िया रन लिया विकास सिंह बांदे, जिनको सभी जानते हैं कि वो रुकते नहीं हैं क्रीज पर, बड़ा शॉट के लिए जाते हैं। गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होता है हमेशा, लेकिन यमन पॉल ने बढ़िया बॉल की जिससे एक सिंगल लिया दोनों बैट्समैन ने। अगला बॉल रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर ओवर की समाप्ति। थोड़ी सी अपील जरूर हुई थी, लेकिन कोई एम्पायर पर कोई दबाव नहीं, कोई विकेट का नुकसान नहीं। 25 रन बन चुके हैं अभी तक टीम होम डेकोर का, और 3 विकेट 4 ओवर। 25 रन बन चुके हैं टीम का। 36 बॉलों पर 72 रन बनाने होंगे। 12 बड़े हिट की जरूरत, लेकिन जब तक विकास क्रीज पर है टीम होम डेकोर को उनके ऊपर दबाव नहीं महसूस करेंगे। विकास बड़े से बड़े लक्ष्य को भेदने में सक्षम। बॉलर्स ने सद्दाम, निश्चित तौर पर एक मौका था, बहुत बड़ा विकेट हाथ से छूटता हुआ। सत्यम ज्वेलर्स के पास एक बढ़िया आसान सा मौका था और सद्दाम ने पहला मौका दे ही दिया था अपने फील्डर को, फील्डर सफल हो नहीं पाए और शिवम ने एक आसान सा कैच छोड़ा और वो भी विकास का। जी हाँ, यदि ये बल्लेबाज का विकेट जल्दी अगर नहीं लेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगला बॉल सद्दाम का। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था, यदि इस बल्लेबाज को एक मौका जरूर दिए थे। 6 रन उन्होंने आते ही एक बड़ा शॉट खेला जिसकी उम्मीद उनके लिए कोई खास बात नहीं है, आम बात है सिक्स मारना, और काफी टाइम है उनके पास रन्स बनाने के लिए। 4 ओवर, महज 4 ओवर पर 31 रन, 4 ओवर 2 बॉल, 34 बॉलों पर 66 रन। बढ़िया बॉल, तारीफ करनी होगी, इस बार सद्दाम ने जबरदस्त वापसी की और छकाया है विकास को। निश्चित तौर पर एक बढ़िया बॉल विकेट पर, और उम्मीदें सत्यम ज्वेलर्स को सद्दाम से वो ब्रेक थ्रू दिलवाएं। निश्चित तौर पर दूसरा बड़ा छक्का। मैंने पहले ही कहा था इस प्लेयर को रोकना बहुत मुश्किल। 2 बड़े हिट इस ओवर पर आ चुके हैं सद्दाम। 3 बॉल में 2 बड़े छक्के लगा चुके हैं विकास। 98 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए विकास बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। सत्यम ज्वेलर्स को चाहिए स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी होगी, रणनीति बदलकर इस खिलाड़ी को आउट करना होगा। निश्चित तौर पर बढ़िया बॉल, 4 बॉलों में 2 बॉल अच्छा फेंकने में सफल रहे हैं सद्दाम, लेकिन 2 बॉलों पर इस ओवर में रन्स 12 रन्स आ चुके हैं। विकास ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है और
बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल। मैं तो कहूंगा सद्दाम का अच्छा ओवर, क्योंकि विकास के लिए यदि आप बॉलिंग कर रहे हैं तो 4 बॉल अच्छा फेंक के 2 बॉल 2 छक्के अगर खाते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा ओवर है। बॉल बॉल कितना हुआ है, थोड़ा सा स्कोरिंग टेबल पर ओवर हो चुका है, 6 बॉलों फेंकी जा चुकी है। जी हाँ, बढ़िया ओवर होम डेकोर के लिए। 2 बड़े छक्के आए थे विकास के बल्ले से और 30 बॉलों पर 30 बॉलों पर 59 रन। अगर सत्यम ज्वेलर्स को मैच में वापसी करनी है तो किसी भी तरीके से विकास सिंह बांदे को रोकना होगा, और वो रुक तभी सकते हैं जब उनका विकेट होगा। उनके लिए एक संभव सा लक्ष्य अगले बॉलर होंगे आजाद। पहला ओवर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग उन्होंने की थी। उम्मीदें इस एक बार फिर से कप्तान ने उनको फिर से वापस बुलाया है, कहीं ना कहीं विकास का विकेट लेने के लिए। बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट। पहला ही बॉल, ओवर के पहले ही बॉल को जबरदस्त तरीके से लेग साइड की दिशा पर जोरदार छक्का लगाया है विकास ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और पहला बॉल पर अटैक करने का उनकी मानसिकता यह है कि बाकी 5 बॉलों पर वो रन्स बना सके। जी हाँ, निश्चित तौर पर लक्ष्य का पीछा करते हुए धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए टीम होम डेकोर 44 रन बन चुके हैं महज 5 ओवर 1 बॉल पर। 3 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन विकास के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने कहा था, फिर से एक बड़ा हिट, शानदार छक्का, बहुत ही बड़ा हिट। 4 एक मौका जरूर दिया था विकास ने पहले ही बॉल पर, उसके बाद महज 6 छक्के, वो भी बहुत बड़े छक्के लगा चुके हैं। और आजाद के 2 बॉलों पर अभी 4 छक्के उन्होंने लगाए हैं। उनका आजाद का अगला बॉल, वाइड की। हाँ, इतना रन्स जाने के बाद इस तरह से गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विकास लेग साइड की दिशा पर काफी मजबूत है। यदि आप उनके जोन पर बॉल फेंकेंगे तो वो छोड़ने नहीं वाले हैं। और अगला बॉल आजाद का, और एक स्लोअर बॉल था, टप्पा खाने के बाद बैट का मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो बड़े शॉट लगाकर रन्स बटोर रहे हैं, इसलिए 1 रनों के लिए वो अपना विकेट नहीं देना चाहते हैं। विकास मना किया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को। आजाद अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं उनको रोकने के लिए। सत्ताईस बॉलों पर 45 रन। अगला बॉल आजाद का, बढ़िया बॉल, छब्बीस बॉलों पर 45 रन।
यदि विकास सिंह बांदे क्रीज पर हैं तो आसान सा लक्ष्य रोकना होगा गेंदबाज को उनका विकेट लेकर। बढ़िया बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, 1 रन लेने में जरूर सफल हुए स्ट्राइकर बल्लेबाज ने विकास सिंह बांदे को जितना हो सके क्रीज पर स्ट्राइक पर रखने की कोशिश में एक सिंगल दिया। और सही सोच, जब तक वो क्रीज पर स्ट्राइक पर रहेंगे विकास, जितना ज्यादा स्ट्राइक पर उनको रखेंगे लक्ष्य उतना ही करीब आता जाएगा। बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल, तेज गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधा बॉडी पर लगी और इस तरह से ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति पर 53 रन बन चुके हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट होम डेकोर की टीम का गिर चुका है। 24 बॉलों पर 44 रन, 24 बॉलों पर 44 रन। जी हाँ, यदि क्रीज पर रहे तो 6 बॉल रहते यह मैच वो जीत सकते हैं। और टीम सत्यम ज्वेलर्स को चाहिए किसी भी तरीके से उनका विकेट लेकर उनको रोकना होगा। फिर से यमन पॉल को लाए हैं, अच्छे बॉलर है यमन पॉल। यमन पॉल लेग साइड की दिशा पर छोटा बॉल था, फील्डर पीछे है और वहां पर मिस फील्ड, लेकिन 1 ही रन। फिर से विकास स्ट्राइक पर होंगे। यमन पाल का पहला बॉल, छह ओवर हो चुके हैं, 54 रन, 3 विकेट गिर चुके हैं। विकेट काफी बची हुई है, 6 ओवर मैच का हो चुका है। अब 23 बॉलों पर 43 रन, लगभग 200 से कम का स्ट्राइक रेट के स्पीड से रन बनाने होंगे। बढ़िया बॉल, काफी तेज गति की गेंद वापसी की है इस ओवर में पाल ने। बढ़िया बॉल, इस गेंदबाज की बॉलिंग एक्शन को देखकर एक गेंदबाज की याद आती है जिसका नाम गोल्डी है, जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट जगत पर काफी नाम कमाया है। और एक छोटा बॉल जिसको ऑफ साइड की दिशा पर कवर पर छक्का। विकास को इतना छोटा बॉल यदि आप देंगे तो निश्चित तौर पर ये 6 रन, और इस तरह से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहां से विकेट निकालने के लिए मेहनत करनी होगी। पाल को चाहिए कप्तान की उम्मीदों पर वो खरा उतरे और कम से कम विकास का विकेट यदि यहां से लेते हैं तो टीम वापसी कर सकती है। इक 21 बॉलों पर 37 रन। विकास क्रीज पर हैं। अगला बॉल यमन पॉल का, फिर से लेग साइड की दिशा पर, हालांकि बढ़िया बॉल था लेकिन 1 रन। बड़ा शॉट के लिए जाना चाहते थे लेकिन विकास को मौका नहीं दिया यमन पाल ने। अंदरूनी अगला बॉल यमन पाल का, जैसे जैसे लक्ष्य का करीब आता हुआ टीम
थोड़ा सा रोमांच, और इस तरह से व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। यमन पॉल, एक तो यहाँ पे एक एक रन भारी पड़ सकता है, इसलिए दिशा में रखकर गेंदबाजी करनी होगी। मौका नहीं देना चाहिए सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। अभी भी बहुत रन्स हैं बनाने के लिए। 20 बॉलों पर 35 रन। निश्चित तौर पर ऑफ साइड की दिशा पर एक छोटा सा सिंगल। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि यदि यहां से कोई विकेट आता है तो सत्यम ज्वेलर्स की टीम का वापसी हो सकता है। विकास को चाहिए कि वो बॉल रहते टीम को अपना जिताएं। फिर से शॉट लगाने की कोशिश, बैट प्रॉपर तरीके से बल्ले पर लगी नहीं बॉल। लेग साइड की दिशा पर एक, इस तरह से ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति पर 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर होम डेकोर की टीम। लक्ष्य का करीब जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं टीम, रोमांच बढ़ता हुआ इस ग्राउंड पर। अठारह बॉलों पर 33 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन प्रति ओवर चाहिए। 11 रन। एक बड़ा ओवर विकास के लिए और मैच होम डेकोर के पल्ले पे आ जाएगी। और एक विकेट, महज एक विकेट यदि लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकता है टीम होम डेकोर के लिए। बॉलर डिसाइड नहीं हुआ है, मंथन करते हुए कप्तान, क्योंकि अहम बल्लेबाज अभी क्रीज पर हैं। 4 बड़े छक्के लगाकर खड़े हैं क्रीज पर विकास सिंह बांदे। सद्दाम आए हैं, उनको काफी जिम्मेदारी है। ये 8वां ओवर है टीम का। विकास तैयार है सद्दाम की बॉलों का सामना करने के लिए। ये दूसरा ओवर का पहला बॉल। निश्चित तौर पर बड़ा शॉट के लिए जाना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर को मना किया। सही भी है, इस समय विकेट नहीं देना चाहते। यहां से मैच डिसाइड होना है। इस ओवर के बाद क्लियर हो जाएगा किसके पल्ले में। और जी हाँ, ये बड़ा शॉट लगाया फिर से विकास सिंह बांदे ने, शानदार लेग साइड की दिशा पर। गेंद के ऊपर सामने आकर शॉट लगाते हैं विकास। उनके जोन पर अगर आप देंगे तो आप बच नहीं सकते। काफी ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं विकास। सद्दाम को चाहिए किसी भी तरीके से, अभी भी यदि इनका विकेट लेते हैं तो टीम की वापसी हो सकती है। फिर से शॉट लगाना चाहते थे और लेकिन चूके एक सिंगल रन छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अभी रन्स बनाने हैं इस क्रीज पर। 15 बॉलों पर 26 रन। कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी पक्ष में मैच जा सकता है। एक विकेट मैच अंदर, ऐसा बालू का कहना है। और
जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। वहां पर मिस कीपिंग हुई थी और 1 रन दौड़े थे, 1 रन मिले। विकास स्ट्राइक पर होंगे। बढ़िया बॉल, जी हाँ, मैं जैसा कि कह रहा था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आप मैच के अंतिम बॉल नहीं फेंक देते तब तक डिसीजन पर, किसी भी डिसीजन पर पहुंचना आसान नहीं होता। और 1 रन के लिए दौड़ेंगे। निश्चित तौर पर बैट का ऊपरी किनारा लगकर 1 रन मिलेगा विकास को। लगातार शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं विकास, सद्दाम पर लगातार हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ बॉल रहते मैच को जीता जाए, लेकिन सद्दाम की अगली बॉल, फील्ड में कुछ तब्दीली। फिर से वहां पर बढ़िया फील्डर ने, आसान नहीं होता इतने तेज गति के साथ बॉल वहां पर आती है। बैट का किनारा लगकर फील्डर के पास गई थी बॉल। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्त हो चुका है। 73 रन, 3 विकेट, 73 रन बन चुके हैं और 3 विकेट गिरे हैं 8 ओवर समाप्ति पर। 12 बॉलों पर 24 रन। जी हाँ, 200 के स्ट्राइक रेट से, यानी आपको 12 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। केवल 12 बॉल बचे हैं, यानी आपको हर बॉलों पर 2 रन बनाने होंगे। बॉलर हरीश होंगे। हरीश को लाए हैं, कप्तान की काफी अच्छी रणनीति, अच्छे गेंदबाज हैं हरीश। उम्मीद है यहां से कुछ चमत्कार हो सके, और जब तक विकास है तब तक कुछ चमत्कार ही बचा सकता है सत्यम ज्वेलर्स को। और पहला बॉल, जोरदार शॉट लगाना चाहते थे, सफल हुए डॉट कराने में। विकास बड़ा शॉट के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पर डॉट होते हुए हरीश, बढ़िया बॉल। विकास सिंह बांदे, उनके लिए कोई बड़ा, फिर लेग साइड की दिशा पर चूके विकास बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेग साइड की दिशा पर। बढ़िया बॉल, तारीफ करनी होगी हरीश की, जिसके लिए कप्तान ने उनको गेंदबाजी के लिए भेजा है, वो अपना काम में करने में अभी तक सफल। 2 बढ़िया बॉल, स्कोर है 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 2 बॉल, 73 रन, 10 बॉलों पर 24 रन। रिक्वायर रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ। फिर से बड़ा शॉट के लिए जा रहे थे, लेकिन बढ़िया बॉल। जी हाँ, हरीश ने अभी तक रोक कर रखा है, खामोश रखा है बल्ले को। 3 बॉलों पर सफल रहे हैं रोक कर रखने के लिए। काफी क्लोज मामला हो सकता है यह मैच। धीरे धीरे अंतिम ओवर पर जाता हुआ यह मैच, रोमांच दिख रहा है ग्राउंड पर। अगला बॉल, जी हाँ, फुल टॉस बॉल और 1 रन मिलेंगे। विकास बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। बढ़िया बॉल, हरीश 4 बॉलों पर कोई उन्होंने बाउंड्री नहीं दी। जी हाँ, धीरे धीरे ग्राउंड के बाहर से दर्शकों का आवाज आता हुआ। फील्ड में तब्दीली, जी हाँ, जरूरी भी है। यदि आप
यहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर बॉलों पर मैच का पलड़ा किसी भी टीम की ओर जाता हुआ, कभी सत्यम ज्वेलर्स की टीम पर तो कभी होम डेकोर की टीम पर। अभी फिलहाल जब तक विकास है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर बॉल बहुत ही ऊपर और एक बढ़िया कैच, और इस तरह से लखन का विकेट गिरता हुआ। बड़ा शॉट के लिए जाना चाहते थे क्योंकि जानते हैं रन्स बनाने होंगे। यहां से आने वाले बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता है रन्स बनाना, इसलिए लखन बड़े शॉट के लिए जा रहे थे। एक बढ़िया कैच, अच्छा बॉल हरीश का, अब तक अच्छा ओवर साबित होता हुआ। मैच का रुख किसी भी दिशा में बदलता हुआ। अभी तक सत्यम ज्वेलर्स ने बहुत अच्छा इस ओवर में परफॉर्म किया, खासकर हरीश ने, कप्तान ने हरीश को इसी उम्मीद के साथ बॉलिंग। हर्ष ने कैच पकड़ा, बढ़िया कैच। इस समय मिसफील्ड तो नहीं होनी चाहिए। और 74 रन, 3 विकेट, 4 विकेट बैटिंग के लिए बैट्समैन ने। और लेग साइड की दिशा पर शॉट लगाना चाहते थे हरीश ने। जी हां, बार बार मैं कह रहा हूं, हरीश ने बढ़िया बॉलिंग की, इस ओवर को जबरदस्त वापसी दिलाया है। अल्ताफ आए हैं बैट्समैन, और पहला बॉल अपने इनिंग का खेले हैं। जी हाँ, हरीश ने बढ़िया बॉल, 6 बॉलों पर 23 रन, सॉरी। जी हाँ, हार्ट बीट सबका बड़ा हुआ क्योंकि विकास है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस मैदान पर, इस क्रीज पर इसी विकास बांदे ने 6 छक्के लगाए थे लास्ट मैचों में, और उनके लिए 6 बॉलों पर 6 छक्का लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार 4 छक्के भी लगाते हैं यहां से तो मैच वो जीत जाएंगे। पूरी तरह से ग्राउंड में गर्मा गर्मी, सभी फील्डर तैनात। आखिरी ओवर लेकर आए हैं बॉलर्स ने। क्या नाम है बॉलर का? ओ भाई, खिलेश्वर बॉलर है। और 6 बॉल 23 रन। स्ट्राइक पर होंगे विकास। सबकी नजर विकास सिंह बांदे के बल्ले के ऊपर। 23 बॉलों पर 44 रन के निजी स्कोर पर है विकास। यदि वो छक्का लगाते हैं तो उनका अर्धशतक पूरा हो सकता है। रोका गेंदबाज को, आसान नहीं होता। प्रेशर सब महसूस करते हुए फील्डर, बॉलर, बैट्समैन, एम्पायर सबके ऊपर दबाव। महज ऐसा क्लोज मैच में सबका डिसीजन महत्वपूर्ण होता है। और लेग साइड की दिशा पर निश्चित तौर पर वाइट का इशारा एम्पायर का। और यहां से आपको एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए। टीम सत्यम ज्वेलर्स के प्लेयर को ये ध्यान में रखना होगा। खिलेश्वर टंडन, कप्तान ने उनको जिम्मेदारी दी है आखिरी 6 बॉलों पर बढ़िया गेंदबाजी करने के लिए, तो वो उनको करना होगा यदि इस मैच में वो इस मैच को जीतते हैं तो। विकास स्ट्राइक पर हैं। नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा।
निश्चित तौर पर नो बॉल का इशारा। इस समय नो बॉल फेंकना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है टीम सत्यम ज्वेलर्स को। जी हाँ, बैट्समैन की अपील थी शायद, और इस तरह से 6 बॉलों पर 21 रन चाहिए, 2 एक्स्ट्रा रन दे चुके हैं। खराब शुरुआत कहूंगा इस ओवर की बॉलर्स द्वारा, जिस उम्मीद के साथ कप्तान ने उनको खिलेश्वर को जिम्मेदारी दी है, अभी तक सफल नहीं हुए हैं खिलेश्वर। विकास सिंह बांदे पूरी तरीके से पिच पर डटे हुए हैं, बॉलर के ऊपर प्रेशर, जी हाँ प्रेशर सब महसूस करते हुए काफी दबाव। 6 बॉल 21 रन, 2 बड़ा शॉट। निश्चित तौर पर बड़ा हिट और फुल टॉस बॉल पर शानदार छक्का लगाया विकास ने। बढ़िया शॉट। इस तरह से 82 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है टीम, और इस तरह से विकास का हाफ सेंचुरी यानी अर्ध तक लगा चुके हैं महज वो। 25 बॉलों पर विकास ने 50 रन बनाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विकास का, शानदार बल्लेबाजी की टीम के लिए उन्होंने। और जी हां, जिस तरह के बल्लेबाजी की उम्मीद थी होम डेकोर की टीम को, उन्होंने उसके अनुरूप बल्लेबाजी की है। बॉल वापस करेंगे। निश्चित तौर पर 15 रन, 5 बॉल 15 रन, 5 बॉलों पर 15 रन चाहिए। अब तक खराब ओवर कहूंगा खिलेश्वर का, क्योंकि बॉलर्स चेंज हुए हैं शायद। थोड़ा सा रुकेंगे। एक मिनट रुकेंगे, बॉलर से निवेदन, 1 मिनट एम्पायर से निवेदन। डाल देने, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अगला बॉल आजाद का, विक्रम आए हैं। विक्रम 5 बॉलों पर 15 रन। विक्रम की बॉल और ऑफ साइड की दिशा पर बॉल था। बढ़िया बॉल विक्रम की। रात्रिकालीन मैचों में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है दिशा को देखने में, और इस तरह से वाइट बॉल का इशारा। एक बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजाद विक्रम को यदि लाए हैं कप्तान ने, तो उनकी नीति यही है कि वो एक अच्छा ओवर बचे हुए बॉल को अच्छा फेंके, क्योंकि सामने विकास सिंह बांदे हैं, उनको वो बॉलिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रेशर तो होगा ही, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। फिर से वाइट बॉल, ये खराब। आपके पास रन्स बहुत कम बचे हैं, उसके बाद आप यदि एक्स्ट्रा रन देंगे तो निश्चित तौर पर आपका बहुत नुकसान होगा इस मैच पर। 84 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 5 बॉलों पर 13 रन, काफी बड़ा ओवर। ये अभी तक एक ही बॉल इस ओवर का हुआ है, 3 एक्स्ट्रा आ चुके हैं इस ओवर पर। 1 बॉलों पर 10 रन दे चुके हैं। अगला बॉल निश्चित तौर पर बढ़िया बॉल, स्लोअर गति की बॉल, और पूरी तरीके से विक्रम ने छकाया है।
बड़ा शॉट के लिए जा रहे थे विकास, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ उनके बल्ले से। विक्रम को पता है उनकी एक एक बॉल का अहमियत। और अगला बॉल विक्रम का, और फिर से बड़ा शॉट लेना चाहते थे लेकिन रन लेने के लिए मना किया विकास ने। और इस तरह से फिर से एक बार बहुत करीबी मैच, करीबी मामला कह सकते हैं। दोनों तरफ कौन सी टीम मैच जीतेगी यहां से कोई नहीं बता सकता। 3 बॉलों पर 13 रन, 3 बॉलों पर 13 रन। 2 बड़े हिट लगाने होंगे विकास को यदि इस मैच को जीतना है। और एक बॉल डॉट यदि कराते हैं विक्रम तो वो मैच अपने पल्ले पर ला सकते हैं। और इस तरह से जोरदार शॉट लगाया, बॉल का हाइट, नो बॉल का इशारा। निश्चित तौर पर नो बॉल था, हाइट ज्यादा थी। और फ्री हिट, निश्चित तौर पर नो बॉल और फ्री हिट। जी हाँ, एम्पायर के ऊपर कोई दबाव नहीं। शानदार अभी तक टूर्नामेंट में बढ़िया एम्पायरिंग हुआ है और अच्छा खेल देखने को मिला इस ग्राउंड पर। और काफी हाइट के गेंद थी जिसको नो बॉल दिया एम्पायर ने, और फ्री हिट है। ध्यान रखेंगे मैच में 85 रन बन चुके हैं। 3 बॉलों पर 12 रन। अभी भी मैच के लिए आप कुछ नहीं कह सकते। 3 बॉलों पर 12 रन। यदि एक बॉल आप डॉट कराते हैं तो मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी पाले पे मैच जा सकती है। दोनों टीमें सक्षम। विक्रम गेंदबाजी के लिए है, विक्रम अनुभवी गेंदबाज है विक्रम टीम सत्यम ज्वेलर्स के लिए। और विकास सिंह बांदे क्रीज पर है, उनका अर्ध तक हो चुका है। विकास सिंह बांदे काफी देर से क्रीज पर है। 2 बड़े हिट के लिए उम्मीद है उनके टीम को उनसे। अगला बॉल, एक डॉट और मैच विन। बढ़िया शॉट, लेकिन बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। और निश्चित तौर पर विक्रम ने बढ़िया गेंदबाजी की, बाउंड्री लगाने से रोका। 2 बॉलों पर 12 रन, 2 बड़े छक्के, 1 बॉल डॉट। मैच खत्म। मैच जीत सकती है सत्यम ज्वेलर्स और 2 छक्के लगा सकते हैं। सक्षम है विकास। इस ग्राउंड पर उन्होंने कई छक्के लगाए हैं, महज 2 छक्के दूर अपनी जीत से। और इस तरह से टीम सत्यम ज्वेलर्स पूरी तरह से मैच में वापसी करते हुए बहुत ही ऊपर नीचे गहमा गहमी के बाद फाइनली, और इस तरह से रन्स दौड़ते हुए अभी भी उम्मीद। और ओवर थ्रो से दो रन दौड़े हैं। निश्चित तौर पर औपचारिकता ही बाकी है इस मैच पर। निश्चित रूप से सत्यम ज्वेलर्स ने इस मैच पर अपनी पकड़ लगभग 99.999 का पकड़ बना चुका है। और केवल जो पॉइंट का 1% है उसको आप पॉइंट में नहीं गिन सकते, उसको आप कह सकते हैं चमत्कार, जो संभव नहीं है। एक बॉलों पर 10 रन, 1 बॉलों पर 10 रन। और जिस तरह से ये पूरा ओवर घटा है, बहुत ही सांस रोक देने वाला यह ओवर। बहुत सारी चीजें इस ओवर पर, नो बॉल, व्हाइट बॉल, बॉलर चेंज, फिर
सिक्स नहीं आए इस ओवर पर, बल्ला नहीं खोल पाए हैं इस ओवर पर। खामोश रखा है विक्रम ने काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की, जिसके कारण यह मैच अपने पल्ले पर लाए टीम सत्यम ज्वेलर्स ने। थोड़ी सी शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा फील्डिंग और बॉलिंग की, जिसकी बदौलत और इस तरह से टीम सत्यम ज्वेलर्स बहुत ही क्लोज वाला मैच जीत चुकी है। और होम डेकोर की टीम विकास के खड़े होने के बावजूद टीम हारी है। 10 रनों से टीम सत्यम ज्वेलर्स ने जीत हासिल की। बहुत बहुत बधाई उनकी टीम को, और टीम होम डेकोर को भी बधाई। हालांकि ये मैच उन्होंने हारी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया इस मैच पर भी। और मैन ऑफ द मैच के लिए मैं हरीश को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। सत्यम ज्वेलर्स की टीम को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए इस मैच को जीत लिया है। और मैं हरीश को बुलाना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए। आज के मैन ऑफ द मैच हरीश पटेल मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाएंगे। हमारे होस्ट करता धरता आपको मैन ऑफ द मैच